बसंत के मौसम में एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरअसरार बाग था जिसका नाम बोलता बाग था। यहाँ पर हर शय जिंदा और बोलती थी। इमली का एक बूढ़ा दरख्त अपनी शाखें हिलाते हुए बच्चों को कहानियाँ सुनाता, गुलाब के फूल हंस हंस कर अपनी खुशबू बिखेरते और परिंदे न सिर्फ चहचहाते बल्कि वाज़ेह अल्फाज में बातचीत करते। एक दिन 7 साला अली और उसकी बहन ज़ैनब वहाँ पहुँचे तो सुनहरी बुलबुल ने उनका इस्तकबाल करते हुए कहा, आओ बच्चों, हम तुम्हें फितरत का राज बताएंगे। दरख्तों ने बताया कि वो सिर्फ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि बाग में हर जानदार दूसरे का एहतराम करता है और हर शय को महफूज रखा गया है। लेकिन अचानक एक रोज बाग में अफसुर्दगी फैल गई। दरख्तों की आवाजें मद्धम होने लगी, फूल मुरझाने लगे और जानवरों के चेहरे गमगीन दिखाई देने लगे। अली और ज़ैनब ने वजह पूछी तो नदी किनारे खड़ी बैद के दरख्त ने आह भरते हुए कहा, कुछ लोग हमारे बाग के करीब फैक्ट्री बना रहे हैं। जहरीला धुआं हमारे फेफड़ों को बीमार कर रहा है और गंदे पानी ने मेरी साफ नदी को गदला कर दिया है। तोते ने फरियाद की, हमारी घास कट रही है, हमारे घोंसले टूट रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हम सब खामोश हो जाएंगे। बच्चे समझ गए कि इंसानों की लापरवाही इस बोलते बाग की जिंदगी के लिए खतरा बन रही है। अली और ज़ैनब ने फैसला किया कि वो बाग की मदद करेंगे। उन्होंने गांव के दूसरे बच्चों को जमा किया और सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई। उन्होंने फैक्ट्री मालिकान से बात की, दरख्त लगाए, बाग को साफ किया और सबको समझाया कि फितरत को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। रफ्ता रफ्ता बाग फिर से खुशी से गूंज उठा। इमली के दरख्त ने शुक्राने के तौर पर अपने मीठे फलों से बच्चों की जेबें भर दी और बुलबुल ने गाना गाते हुए कहा, तुमने हमें बचा लिया, अब हम तुम्हें हमेशा कहानियाँ सुनाते रहेंगे। उस दिन से बोलता बाग न सिर्फ एक जादुई जगह रहा बल्कि गांव वालों के लिए फितरत से मोहब्बत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक जिंदा सबक बन गया।